नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के बनने की कहानी को समझेंगे। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये वो दस्तावेज है जिसमें पूरे देश की उम्मीदें और सपने बसे हैं। सोचिए, 1940 का दशक था। भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सामने था। इतने बड़े, इतने विविध देश के लिए, जो अभी-अभी बंटवारे के दर्द से गुजरा हो, एक कानून की किताब कैसे बनेगी जो सबको जोड़कर रख सके? तो इस सवाल का जवाब था संविधान सभा का गठन। इसमें उस दौर के कुछ सबसे काबिल लोगों को एक साथ लाया गया ताकि वो मिलकर आधुनिक भारत का नक्शा तैयार कर सकें। पर हाँ, ये संविधान सभा कोई एक दिन में नहीं बनी थी। इसका सफर लंबा था। ये सोच 1934 में एम.एन. रॉय ने रखी थी और फिर कई सालों की मेहनत और बातचीत के बाद 1946 में जाकर कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये हकीकत बनी। तो शुरुआत में इस सभा में 389 सदस्य थे। ये लोग ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों जगहों से आए थे। मतलब ये कि ये सभा सच में पूरे देश की एक छोटी सी तस्वीर थी। लेकिन फिर 1947 में देश का बंटवारा हो गया और उसके बाद सदस्यों की संख्या भी कम होकर 299 रह गई। तो टीम तो तैयार हो गई। अब शुरू हुआ संविधान लिखने का बहुत बड़ा काम। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सब कुछ जीरो से शुरू नहीं किया। अक्सर ये आलोचना की जाती है कि हमारा संविधान तो बस अलग अलग देशों से उधार लिए गए विचारों का एक थैला है। पर क्या सच में कहानी सिर्फ इतनी ही है? देखिए, संविधान बनाने वालों ने इसे उधार लेना नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे सीखना समझा। उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा ताकि भारत के लिए जो सबसे अच्छी बातें हैं उन्हें चुनकर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकें। तो चलिए अब ज़रा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर से कौन कौन से खास आइडियाज़ लिए गए। और हाँ, इन्हें याद रखने के लिए कुछ मज़ेदार ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ज़रा इस लाइन के बारे में सोचिए, जम गई मनी। जब किसी देश की मनी यानी अर्थव्यवस्था जम जाती है तो क्या होता है? बिल्कुल एक इमरजेंसी जैसी हालत बन जाती है। और बस यही आइडिया लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से, आपातकाल लगाने का प्रावधान। ये राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि अगर देश पर कोई बड़ा संकट आए तो वो खास कदम उठा सके। अब रूस की बात करते हैं। मान लीजिए कि रूस भारत से रूठ कर बैठ गया। अब देखिए, रूट से याद आता है रूस और कर से याद आता है कर्तव्य। और यहीं से प्रेरणा मिली मौलिक कर्तव्यों की। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हर नागरिक की देश के प्रति होती हैं। मतलब अधिकार तो हैं ही, पर कुछ कर्तव्य भी हैं। ये वाला तो और मजेदार है। कल्पना कीजिए कि रिपब्लिक डे की परेड में कोई फ्रॉक पहनकर मार्च कर रहा है। फ्रॉक सुनने में कैसा लगता है? फ्रांस जैसा। और रिपब्लिक डे से क्या याद आता है? बिल्कुल सही, गणतंत्र का विचार। यानी देश का मुखिया कोई राजा रानी नहीं होगा, बल्कि उसे जनता चुनेगी। और इसके साथ साथ आज़ादी, बराबरी और भाईचारे जैसे महान विचार भी फ्रांस से ही प्रेरित हैं। तो ये सारे ग्लोबल आइडियाज बहुत जरूरी थे, लेकिन उन्हें बस वैसे का वैसा कॉपी नहीं किया गया। उन्हें भारत की मिट्टी और माहौल के हिसाब से ढाला गया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दुनिया भर से बेहतरीन विचार लिए गए। ब्रिटेन से संसदीय सिस्टम, अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार और आयरलैंड से सरकार के लिए दिशा निर्देश। ये सब कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स कोई विदेशी कानून नहीं था, बल्कि वो अपने ही देश का एक कानून था। जी हाँ, हमारे संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। इसने हमारे संविधान के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जिस पर पहले से ही देश चल रहा था। इस पूरे विशाल काम को करने में, यानी संविधान पर बहस करने, उसे लिखने और आखिरी रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। वाकई में एक बहुत बड़ी मेहनत ही है। तो आखिर में जो दस्तावेज तैयार हुआ वो कोई नकल नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा संविधान था जिसमें हमारी अपनी परंपराओं और दुनिया भर के सबसे अच्छे अनुभवों का एक खूबसूरत संगम था, जो खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया था। तो भारत का संविधान सिर्फ इतिहास का एक दस्तावेज नहीं है, ये एक जिंदा किताब है जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। और ये हमें एक जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज के समय में इस संविधान का कौन सा आदर्श हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है?